नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया और ऐसे में इस बजट को आम जनता का बजट कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करते हुए बताया है कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम प्रदान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि लोन गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपए किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम की भी शुरुआत की जाएगी। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, माताओं और 20 लाख किशोरियों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। इससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण सुविधाएं मिलेंगी। वहीं केसीसी से कर्ज 3 लाख से बढ़कर अब 5 लाख हो गया है। एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह ऐलान है। किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए। किसानों को खेती का उचित मुआवजा अब दिया जाएगा। बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज दिया गया। जन धन कृषि योजना पर काम होगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देखा जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही देश में आईआईटी की संख्या भी इजाफा किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की है। आगामी 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बजट में कारोबारियों और रोजगार के लिए ऐलान हुआ है। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। नई लेदर स्कीम से 22 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे। एमएसएमई की लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से अब 10 करोड़ कर दी गई। पीएम स्वनिधि योजना की लोन लिमिट अब 30,000 की गई है। अब 7 टैरिफ रेट की जगह 8 टैरिफ रेट ही रहेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटा दिया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। तो सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट दिए जाएंगे। वहीं एलईडी एलसीडी टीवी के दाम घटेंगे। साथ ही एलईडी एलसीडी टीवी की सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की जाएगी। तो एलईडी एलसीडी टीवी के दाम घटेंगे। एलईडी एलसीडी टीवी के सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% किया जाएगा। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। ईवी और मोबाइल की बैटरी सस्ती होगी। फ्लैट पैनल पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, बढ़ाकर 10 से 20% की गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल की बैटरी अब सस्ती होगी। चमड़े से बने सामान सस्ते हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और साथ ही बुनकरों के बनाए कपड़े सस्ते होंगे। समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी 30 से घटाकर 5% कर दी गई है। समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी अब कम कर दी गई है और बहुत ज्यादा मार्जिन से इसको कम किया गया है। 30 से सीधा 5% घटाकर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो बुनकरों के बनाए कपड़े अब सस्ते होंगे। इसी के साथ ये बड़ा ऐलान है जिस तरीके से यहाँ कस्टम ड्यूटी समुद्री उत्पादों पर की गई है। समुद्री उत्पाद
अब सस्ते होंगे। जो इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी अब काफ़ी कम कर दी गई है। सिंह बघेल साहब साथ में मौजूद है। बघेल साहब, बजट को किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी गई है। मेरे संसदीय जीवन का मैं इसको सबसे अच्छा बजट मानता हूं, जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश मिडिल क्लास लोगों से भरपूर है, जिनके जिनके टैक्स पर बहुत बड़ी छूट दी गई है। भारत कृषि प्रधान देश है, लघु सीमांत किसानों का देश है। एग्रीकल्चर का पहला इंजन के रूप में बहुत पावरफुल दिया है और उसमें 100 जिले देश में चिन्हित करके उन्नत किस्म की खेती, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर के लिए आसाम में एक फैक्ट्री, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर होना, तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है। सर, ये कहा जा रहा है कि 12 लाख की छूट तो दी थी इनकम टैक्स में, लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सरकार बेरोजगारों के लिए क्या करेगी? जब तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो लोग टैक्स कैसे देंगे? देखिए, टैक्स पेयर केवल सैलरी वाला नहीं होता है, बल्कि जो लोग व्यापार करते हैं, आत्मनिर्भर हैं, स्टार्टअप वाले हैं, जो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, एमएसएमई में काम करते हैं, वो भी सारे लोग टैक्स देते हैं। तो इसमें रोजगार सृजन पर हर विभाग में आपने देखा होगा योजनाएं लागू होंगी तो कंप्यूटर थोड़ा अकेले काम करेगा, लोग काम करेंगे, तो रोजगार सृजन होगा इस वजह से। आपके मंत्रालय की अगर बात की जाए सर, तो आपके मंत्रालय को अभी तक इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी नजदीक नहीं होता तो जो 65 साल कांग्रेस ने इस विभाग को एग्रीकल्चर के साथ अटैच रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन एक अलग विभाग बनाया और फिशरी अलग विभाग बनाया है। और पहले कार्यकाल में उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन, दूसरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना रखी गई है। आज आपने देखा होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर को लक्ष्य रखते हुए डीप फिशिंग, मरीन फिशिंग की बात की है। फिर पकड़ लेंगे मछली तो भाव नहीं मिलेगा जब तक उसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो फ्रोजन को लेकर के बहुत कोई चीज ऐसे अवयव हैं जो मछली को बचाती है। फ्रोजन में 25% लगता था टैक्स, वो 5% पे ला दिया है। तो फिशरीज के मामले में 60,000 करोड़ रुपए का होता है। एग्रीकल्चर और गेहूं और चावल से ज्यादा मछली का निर्यात होता है और हम विश्व में नंबर 2 पर हैं, दूध में नंबर 1 पर है। अब हम मत्स्य पालन में नंबर 1 पे आना चाहते हैं। हितेश सिंह बघेल साहब, जिनका कहना है कि उन्होंने उनके जीवन में आज तक इस तरह का बजट नहीं देखा जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को इतनी बड़ी राहत दी गई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कृष्ण जी, जिस तरीके का बजट पेश हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार की तो लॉटरी खुल गई है। लेकिन निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत अगर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसमें किसान का और इस देश के मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे अब से 2 रोज पहले कहा था कि मध्यम वर्ग इस देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, आज इस बजट में वो झलकता है कि प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग का विशेष तौर पर इस बजट में ख्याल रखा है और उसको बहुत बड़ी करों में राहत देने का काम किया है। सिर्फ 12 लाख रुपए तक की छूट थी, आपको लगता है कि ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था? देखिए, मैं ये तो कहता हूँ, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो नरेंद्र मोदी करके दिखाते हैं। कृष्ण पाल गुर्जर, जिनका कहना है कि जो कोई नहीं सोच सकता वो करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने, और मध्यम वर्गीय परिवारों का देश के विकास में काफी योगदान है, उनको राहत दी गई है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। सर, आज बजट में बिहार को काफी कुछ दिया गया है और कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड ये सब सारा बनाया जाएगा। अच्छा, बिहार को क्या दे दिया गया? ईंट के मुंह में जीरा का फोरन। हम मांग रहे हैं आपसे विशेष राज, हम मांग रहे हैं विशेष पैकेज, हम मांगते हैं आपसे हाई डैम, हम मांगते हैं आपसे, आपने एक हम लोग का डिमांड था मखाना बोर्ड। मैं इसके लिए थैंक्स दूंगा, बधाई दूंगा कि मखाना बोर्ड, लेकिन मखाना का जो ट्रेडिंग है, मखाना का जो सेंटर है, इस पर हम लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मखाना को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसीलिए मेरा बिल्कुल साफ है, जो डिमांड
लगातार सरकार भी हम लोग भी करते रहे हैं, उसमें बिहार को सुन पर मिली। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, उसके साथ कोसी परियोजना भी बजट दिया गया। भैया कोसी तो पहले ही कोसी के जो पैसे दिए गए थे कैनाल, बस उसी कैनाल को फिर दोबारा आप बजट में बोल रहे हैं। एक बात को 3 बार बोलना, पहले भी कोसी प्रोजेक्ट पर बजट पर आप बोल चुके हैं। आप मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाई आप एक ही बजट को, एक ही बार को, एक ही पुल को कितने बार दोहराते रहिएगा, कितना बार बिहारी को आवाज करते रहिएगा, ये कौन सा चीज है। टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया, 12 लाख की छूट। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, 10 लाख से 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 2 लाख, आप इसको देखिए ना भैया, आप वो स्थिति देखिए ना। और उसके बाद आप 25 लाख को 30% अन टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो कान ऐसे ना पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ये अब देखिए, एक ही व्यक्ति को खुश करने का बजट है, तो इसमें क्या कर। चलिए धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी साथ में मौजूद है। दिनेश जी, बजट आ गया है, बजट के बारे में क्या कहेंगे सर? बजट की क्या विशेषताएं? बजट आ गया है और मध्यम वर्ग, किसान, महिलाओं और उद्यमियों के लिए खुशियों का पिटारा लाया है। और मैं समझते हैं इसने जहां खुशियों का पिटारा लाया है आम जनता के लिए, वहीं विपक्ष के मुंह पर एक बहुत बड़ा ताला भी लाया है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है इस बजट से। और मैं कह सकता हूं कि जहां 12 लाख तक की आमदनी वाले लोग अब टैक्स से मुक्त होंगे, मैं समझता हूं ये उनके लिए किसी प्रकार शादी विवाह का जैसे खुशियां होता है उससे कम नहीं है मध्यम वर्गीय के लिए। और टैक्स का स्लैब तो आश्चर्यजनक तरीके से हम लोग भी व्यक्तिगत होकर सोचते थे कि कहीं 10 लाख तक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये तो बढ़कर 12 लाख से भी हो गया ऊपर। और साथ में 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15%, 16 से 20 पर 20%, और 20 से 24 पर 25%, और 25 से ज्यादा पर 30%, यानी अद्भुत है। लेकिन दिनेश जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इनकम होगी तो लोग टैक्स देंगे, लेकिन बेरोजगारी पर तो फोकस ही नहीं किया, नौकरी तो दी नहीं। इनको ये नहीं पता कि जो आईआईटी में जो 23 आईआईटी में छात्रों की दुगनी सीट करना, आईआईटी में 3500 सीट को बढ़ा देना, लेदर का जो इंडस्ट्री स्कीम एक लाना जिसमें 22 लाख की नौकरियां होंगी, स्टार्टअप को बढ़ाकर 10,000 करोड़ का फंड क्रिएट करना और 20 करोड़ तक का ऋण के उपलब्ध कराना, तमाम नौकरियों नहीं रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। और उसी तरीके से महिला को उद्यमी बनाने का जो लिया है, डेयरी मत्स्य में 5 लाख तक का ऋण है, और 3 AI जो एक्सीलेंस सेंटर है 500 करोड़ का है, और उसमें अलग रोजगार सृजन की बात है। सस्ती की गई है जो दवा, जीवन रक्षक दवा, यानी स्वास्थ्य पे तो इतना बड़ा काम हुआ है कि अलग है। 120 नए एयरपोर्ट 10 सालों में, ये मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको बढ़ाने वाला है। टूरिज्म साइट्स जो है 50। दिनेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार पर फोकस किया गया क्योंकि वहां पर बिहार आपके एनडीए का अलायंस है। बिहार नहीं जाओ, जो कम डेवलप होगा उसको ज्यादा डेवलप करना है। मोदी सरकार ये काम करती है, ये नहीं कि जो डेवलप है उसी को डेवलप करो, जो कम डेवलप है उसको हम ज्यादा डेवलप करें, जो ज्यादा डेवलप है उसको हम स्थायी बनाते हुए और डेवलप करने की कोशिश करें। यही मोदी पाठशाला है जिसमें विपक्ष को पढ़ने की जरूरत है। तो विपक्ष को पढ़ने की जरूरत है मोदी की पाठशाला। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नासिर हुसैन जी, जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं। सर, निर्मला सीतारमण जी जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है लोकसभा के अंदर, और उसमें उन्होंने किसानों को लेकर बात कही है कि किस तरह से जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती थी, पहले 3 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो कैसे देखते हैं इस घोषणा को सर? किसान की मांग क्या थी? किसान किस चीज़ को लेकर हड़ताल कर रहे हैं पूरे देश भर में? किसान से बात करने की कभी ये कोशिश की है? किसान क्या चाहते हैं उनसे समझने की कोशिश की है? उनको एक हेल्पिंग हैंड इन्होंने देने का काम किया? उनके जो घाव हैं उस पर मरहम लगाने का काम इन्होंने किया? अभी कर्जा बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या देश में है वो किसान की आत्महत्या है। देश के अलग अलग प्रांत में
कई किसान आत्महत्या किए हैं। ये मेरा डाटा नहीं, ये गवर्नमेंट का डाटा है। ऑल टाइम हाई। बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनते हैं उन्हें। 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में आम जनता का बजट इसे बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है यहाँ पर मिडिल क्लास को इस बार बहुत राहत मिली है, क्योंकि टैक्स पर सबकी उम्मीदें थी, उसी में राहत मिली है, जिसके बाद संतुष्टि इस बजट के बाद